नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किडनी सिस्ट के बारे में पूरी जानकारी। ये किडनी सिस्ट होते क्या हैं और इनके बारे में कैसे पता चलता है। जनरली देखा जाता है जो पेशेंट्स होते हैं वो किडनी सिस्ट का स्पेसिफिक टेस्ट नहीं कराते। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी किडनी में सिस्ट की प्रॉब्लम बन चुकी है या उन्हें इसकी वजह से कोई सिम्टम्स भी दिखाई नहीं दे रहे होते। लेकिन कई बार पेशेंट्स दूसरी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं और जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो वो देखते हैं उनकी किडनी में सिस्ट बन गए हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये किडनी सिस्ट हैं क्या। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। तो किडनी सिस्ट को आप इस तरीके से समझिए जैसे कि अगर आप अपने घर पर कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं, जैसे आपने सपोज करिए मग परचेज करा है, तो मग एक ऐसी चीज़ है जो अगर आराम से किसी चीज़ के साथ पैक ना हो तो वो टूट सकता है। तो ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं, एक पॉलीथीन लेती हैं बबल्स वाली, जिसके अंदर एयर टाइट बबल्स होते हैं, यानी एयर भरी होती है। वो उसी एयर टाइट पॉलीथीन को आपके मग्स के सराउंडिंग में कवर कर देती है। इसी तरीके से आपकी किडनी के ऊपर या किडनी के अंदर जब ये बबल्स बन जाते हैं जिनके अंदर एयर नहीं होती, फ्लूइड होता है, भरने लग जाता है, तो वही किडनी सिस्ट होते हैं। अब ये किडनी सिस्ट में जो फ्लूइड है वो क्या होती है, तो ये फ्लूइड आपकी ब्लड भी हो सकता है, पस भी हो सकती है और नॉर्मल पानी भी हो सकता है। तो अब आप इससे समझ गए होंगे कि किडनी सिस्ट होता क्या है। अब हमें ये समझना होगा किडनी सिस्ट कैसे होते हैं, इसके कॉजेज क्या हैं। तो किडनी सिस्ट का एज स्पेसिफिक कोई कॉज नहीं होता। अभी तक किसी भी साइंटिफिक रिपोर्ट ने कोई भी कॉज इसका कंफर्म नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स को माने, कुछ थ्योरीज को माने तो इसके दो मेनली रीजंस बताए जाते हैं। पहला, जब आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स में ब्लॉकेज आ जाती है, वो आपके ब्लड को सही से फिल्टर नहीं कर पाते, तो वो जब आपके ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाते तो उससे क्या होता है, ये छोटे छोटे सिस्ट आपके नेफ्रॉन्स के ऊपर बनने लग जाते हैं, ये किडनी सिस्ट बन जाते हैं। वहीं दूसरा रीजन जो इसका देखा जाता है उसमें ये देखा जाता है कि जो आपकी किडनी है उसका ऊपर का सरफेस यानी अपर सरफेस कमजोर हो जाता है और वहां पर पानी भरने लग जाता है, ब्लड भरने लग जाता है, पस भरने लग जाता है और ये छोटे छोटे बबल्स बनने लग जाते हैं। और एक रीज़न ये भी देखा जाता है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर ये आपको या आपके फोरफादर्स को या आपके पेरेंट्स को सिस्ट की प्रॉब्लम रही है तो हो सकता है उनकी वजह से भी आपको सिस्ट की प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, या फिर आपकी आगे आने वाली जनरेशन को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। वहीं अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सिस्ट होता है सिंपलिसिस्ट। इसके अंदर क्लियरली एक फ्लूइड भरा रहता है और ये ज़्यादा रिस्की नहीं रहते, इसमें किसी ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं होती, ये ग्रो भी नहीं करते, एक एज पर आकर मतलब एक लिमिट पर आकर ये रुक जाते हैं, तो इससे पेशेंट्स को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं दूसरा सिस्ट होता है कॉम्प्लेक्स सिस्ट, और कॉम्प्लेक्स सिस्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है। आप इसको ग्रेड के तरह से ले सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। तो ग्रेड 1 तो आप ये मान लीजिए कि सिंपल सिस्ट की तरह ही होता है। वहीं ग्रेड 2 कॉम्प्लेक्स सिस्ट की बात करें तो ये थोड़ा डेंजरस होता है, इसको डेली बेसिस पर चेक करना पड़ता है, यानी आपको कम से कम 6 महीने पर इस टेस्ट कराने होते हैं और डॉक्टर से इसकी मेडिसिन वगैरह लेनी होती हैं, तभी आप इसको रोक सकते हैं। वहीं जब कॉम्प्लेक्स सिस्ट ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में होते हैं तो कई केसेस में देखा जाता है ये कैंसर भी जनरेट कर देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं 90% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कैंसर जनरेट नहीं होता, इसे मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। वहीं तीसरा सिस्ट है जेनेटिकल सिस्ट, हेरिडिटरी सिस्ट, यानी आपके फोरफादर, आपके फादर, आपके पेरेंट्स में से बेसिकली ये सिस्ट आपको भी हो सकता है अगर उन्हें सिस्ट की प्रॉब्लम रही है तो। इसमें भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है इनफर्टाइल पीकेडी, सेकंड होता है अडल्ट पीकेडी यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इनफर्टाइल जब होती है, जब किसी बच्चे में 1 साल की एज के अंदर ही सिस्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और आगे चलकर ये प्रॉब्लम उनकी किडनी को फेल भी कर सकती है, तो ये इनफर्टाइल सिस्ट होता है। अडल्ट सिस्ट देखा जाता है जब पर्सन की एज 30-40 क्रॉस कर जाती है, उन्हें सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, तो वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का रूप ले लेती है। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है, इसकी वजह से पेशेंट्स को डायलिसिस करवाना पड़ सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी करवानी पड़ सकती है। तो ऐसे में इस डिजीज़ को यहीं पर रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अभी तक मैंने आपको बताया कि किडनी सिस्ट क्या होता है,
किडनी सिस्ट के टाइप्स क्या हैं और इसके कॉजेज क्या हैं। अब इसका पता कैसे लगाएं, कैसे पेशेंट्स को पता चलता है, इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो किडनी सिस्ट का बेसिकली कोई सिम्टम होता नहीं है। बहुत जनरली देखा जाता है कि पेशेंट्स में कोई भी सिम्टम नहीं दिखता। मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता उन्हें किडनी सिस्ट की प्रॉब्लम हो रही है। वो दूसरी किसी प्रॉब्लम की वजह से टेस्ट कराते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी किडनी में सिस्ट है। वहीं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी सिस्ट की डिजीज है। तो ऐसे में कुछ सिम्टम्स पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं। उसका सबसे पहला सिम्टम होता है उनके यूरिन में चेंज होना, क्योंकि आपकी किडनी का मेन काम क्या होता है, यूरिन को फॉर्म करना। और जब आपकी किडनी के ऊपर सिस्ट बन जाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वो आपकी किडनी के फंक्शंस को रोकने लग जाता है, उसमें चेंजेस करने लग जाता है। तो उसका सीधा इफेक्ट आपके यूरिन पे पड़ता है। तो आपका यूरिन काफ़ी फाउली हो जाता है, उसमें स्मेल आती है, फॉमी हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा झाग बनने लग जाते हैं, आपकी यूरिनेशन प्रॉब्लम होने लग जाती है कि कभी आपको लगेगा आपको यूरिन आ रहा है, लेकिन जब आप यूरिन करने जाते हैं तो आपको यूरिन नहीं आता। और वहीं कई बार पेशेंट्स में देखा जाता है उन्हें फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्हें बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है। और वहीं एक सिम्टम ये भी देखा जाता है कि पेशेंट्स की किडनी के साइड में हल्का हल्का डल पेन बना रहता है। तो ये भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का सिम्टम है, आपकी किडनी में सिस्ट होने का सिम्टम है। वहीं अगर आपको लगातार फीवर बना रहता है तो भी आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या यूं कहें किडनी सिस्ट की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। और वहीं अगर आप बार बार अपने हाथों में, पैरों में स्वेलिंग देखते हैं, अपनी आंखों के नीचे स्वेलिंग देखते हैं, तो ये भी किडनी प्रॉब्लम यानी कि आपके किडनी सिस्ट का एक सिम्टम हो सकता है। अगर आप ये सारे सिम्टम्स फेस कर रहे हैं तो आप देर ना करें, तुरंत ही अपना टेस्ट कराएं, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि किडनी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, अगर आप इसका सही समय पर इलाज शुरू नहीं करवाते तो ये आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां दे सकती है, आपके परिवार को परेशानियां दे सकती है। अब किडनी सिस्ट अगर किसी इंसान के शरीर में बन जाते हैं तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर सिंपल किडनी सिस्ट हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन जनरली देखने को नहीं मिलती, लेकिन कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अगर आपको सिंपल सिस्ट है तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप 6 महीने के बाद जरूर टेस्ट कराएं। इससे क्या रहेगा, आपको आइडिया रहेगा कि आपके सिस्ट का साइज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर नहीं बढ़ रहा तो फिर आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर साइज बढ़ रहा है तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपकी किडनी के सिस्ट फट जाते हैं तो आपको किडनी इन्फेक्शन को फेस करना पड़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रह सकता है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही ये सिस्ट जो आपकी किडनी पर हैं ये फैल भी सकते हैं। ये आपकी किडनी से लीवर तक भी जा सकते हैं, आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स पर भी स्प्रेड हो सकते हैं। तो आपको इन सभी कॉम्प्लिकेशन से बचना होगा। इसके लिए आपको एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और आप अपना ट्रीटमेंट बहुत जल्दी शुरू करवाएं। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप ट्रीटमेंट जरूर लें। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि किडनी सिस्ट होते क्या हैं और किडनी सिस्ट कैसे आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। और अगर आपको सिंपल किडनी सिस्ट है तो भी आपको टेस्ट कराते रहना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको किडनी से रिलेटेड आगे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप किडनी सिस्ट की परेशानी से परेशान हैं या आप किडनी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर्स की टीम के साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं।